वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को सुनने के लिए और उनको लाइक्स करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये ढेर सारी ब्लेसिंग्स कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे लगातार भेज रहे हैं। इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके इनको आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और रोज़ की तरह मेरी यही प्रार्थना मेरे इष्ट देव हनुमान जी के श्री चरणों में होती है कि वो आप सभी को और आपके नियर वंश को, डियर वंश को कुशल मंगल से रखें और आप हमेशा तरक्की को और ग्रोथ को प्राप्त करें। लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको तरक्कियां हासिल हों, इस तरह की मैनिफेस्टेशन मैं उनसे बराबर आपके लिए करता हूं। तो गाइस यहाँ पर फिर आज एक रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ टैरोट से, जिसका थीम है क्या आपसे दूरी ने उन्हें बदल दिया है, वो कैसा फील कर रहे हैं। यानी कि आपका कोई अगर रिलेशन है और आपसे उनसे दूरी बनी है तो वो कैसा फील इस वक्त कर रहे हैं और उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं आपसे दूर होने के बाद, कि क्या स्थिति है उनकी, क्या चल रहा है उनकी करंट फीलिंग्स में। मैं ये सब कुछ यहाँ पर चेक करूँगा टैरोट से। और जब तक आप मैनिफेस्टेशन दुआएं कर लीजिए गाइस, और 3 बार उनका नाम ले लीजिए और उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए। और मैं यहाँ देखता हूँ कि क्या चल रहा है उनको, उनके मन में क्या फील कर रहे हैं वो, और इस दूरी ने उन्हें किस हद तक बदला है। ये सब चीज़ें यहाँ मैं चेक करने जा रहा हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनके सेपरेशन यानी कि जिनसे भी ये प्यार करते थे, चाहते थे, इनके जो कभी बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे इनसे, मेरे व्यूवर्स से, तो क्या इनसे दूरी ने उन्हें बदल दिया है और क्या कि वो किस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, मुझे गाइड करें। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल, King of Cups, High Priestess, Ten of Swords, wow, 9, 10, डबल डबल 10 यहाँ पर आ गए हैं गाइस। ये या तो आपके या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या जन्म का महीना हो सकता है। 2 नंबर भी है। या आपकी पार्टनर या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या महीना हो सकता है जिस महीने में आपका उनका बर्थ हुआ हो। पेज ऑफ कप्स, तो टावर फैमिली के लिए दिया है आपको टावर ना। ये इस तरह का आपको बिल्कुल तोड़ के गया है ये पर्सन पूरी तरह से। आप लोगों की बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल आप में बातचीत बंद है। यहाँ निकल कर के आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा है आपके रिश्ते के अंदर। लवर्स की एनर्जी है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरा फील करते हो। दोनों ही एक कहीं भी होकर के भी, कहीं भी कितनी भी भारी रौनक हो, वहाँ पर भी एक दूसरे के प्रति आप
इस तरह से समर्पित हैं एक दूसरे को कि यहाँ एक व्यक्ति बिल्कुल चुप लगाए बैठा है, अपनी फीलिंग्स को दबाए बैठा है, बहुत प्रैक्टिकल बनने का नाटक कर रहा है। ये चीज़ यहाँ निकल के आ रही है और ये एक सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके जो ये पर्सन है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हुआ है बिल्कुल। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में मौजूद है। गाइस, जिनके लिए भी आके रीडिंग देख रहे हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ बुरी तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त बहुत पेन के अंदर, बहुत दर्द के अंदर ये हैं। और यहाँ पर इस पेन के अंदर यहाँ इनकी हालात हैं पूरी तरह से, इनको नेगेटिविटी ने बुरी तरह से घेर रखा है। लगातार यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इनको नींद भी ये पूरी लेते हों। यहाँ पर उठ उठ करके जाग जाना, पास्ट में जो भी कुछ गलती इनसे हो गई है उन सब चीज़ों को यहाँ पर फील करना, उसका रिग्रेट करना। यहाँ एक एलोनीनेस मुझे इस व्यक्ति की फीलिंग्स में साफ साफ नज़र आ रही है। एक इतना प्यार होते हुए भी, आपके लिए इतने जज्बात होते हुए भी, आपके बिना अधूरा फील करते हुए भी यहाँ पर ये व्यक्ति चुप लगा करके बैठा है। प्रैक्टिकल होने का ड्रामा यहाँ पर मैं कहूँगा प्रिटेंड किया जा रहा है इस व्यक्ति द्वारा। फैमिली के द्वारा यहाँ पर ये सेपरेशन हुआ लगता है। और यहाँ पर एक टावर चला है, यहाँ टावर दिया है इस व्यक्ति ने पूरी तरह से यहाँ पर आपको बिल्कुल छोड़ करके, फैमिली के कहने में आकर इसने यहाँ पर आपको ब्रेक दिया है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर और निकली है कि यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आता है। इनकी बहन, इनकी माँ एक बहुत ही ख़ास भूमिका इस रिश्ते में मुझे नज़र आ रही है कि जो आपको छोड़ा है इन्होंने, आपसे दूरियाँ क्रिएट कर दी, आपसे सेपरेशन दे दिया, आपको दर्द दे दिया। और यहाँ पर आज की डेट में उस गलती को यहाँ पर ये रिग्रेट करता हुआ, उसके लिए जो आपको यहाँ पर सेपरेशन दिया है, उन सब बातों को यहाँ पर ये सोचता हुआ मन के अंदर एक ओवर थिंकिंग यहाँ पर चल रही है। बुरी तरह से एंजाइटी का शिकार ये व्यक्ति हो चुका है, डिप्रेशन का शिकारी हो चुका है। लगातार यहाँ इसको याद आ रहा है आपका डेडिकेशन, यहाँ पर याद आ रहा। कुछ लोगों का तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रेगनेंसी जैसे भी हालात कुछ लोगों के बीच में बने हैं। ये चीज़ भी यानी कि प्रेगनेंसी हुई है, तो ये चीज़ भी यहाँ साफ निकल रही है। और दूसरी बात, लोग एक मदरली नेचर आप लोगों का रहा है इनके प्रति, जो इनकी केयर करना, जो इनको सपोर्ट करना, आपने हमेशा इनको बहुत इनको अहमियत दी है, आपने बहुत केयर की है। यहाँ साफ चीज़ें यहाँ दिख रही है। इस व्यक्ति की आपने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपने इसको सपोर्ट किया है, हर तरह से आपने यहाँ पर इनको वो दिया है जो इनको कहीं से भी नहीं मिला है। और ये व्यक्ति यहाँ आज की डेट में इसको इतनी परेशानी, मन के अंदर इतना दर्द यहाँ समाया हुए बैठा हुआ है। ये चाहता है आपके पास आना, आपसे माफ़ी मांगना यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी में है। मैं देख रहा हूँ ये कप ऑफर करना चाहते हैं आपको। यहाँ पर देख रहा हूँ दर्द के मारे ये यहाँ पर एक के बाद एक जो धोखे इसने कर दिए हैं, जिस जो पेन आपको दिया है, जानते हुए भी कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, आप इसके बिना नहीं ज़िंदगी जी सकते, बावजूद उसके इसने यहाँ पर सेपरेशन दिया आपको। यहाँ पर आपके साथ में हर तरह से आपको यहाँ से बिल्कुल ऐसा कहूँगा कि इस उसने जिस वक्त ये सेपरेशन इसने दिया, उस वक्त इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा इन सब बातों को कि जो क्या पर क्या बीतेगी, क्या नहीं बीतेगी, या ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं ये क्या आप ही दर्द में नहीं जाएंगे, ये भी उस दर्द को महसूस करेंगे। मगर शायद उस वक्त यही था दिमाग में कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा सही हो जाएगा, लोग आते हैं जाते हैं और सब कुछ थोड़े दिन की बात है, फिर सब
शुरू शुरू में थोड़ा महसूस होगा, फिर सब सही हो जाएगा। मगर यहाँ ये गलत हो गए हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति को ये भूल गया कि यहाँ पर यही सोचना इसके लिए एक बहुत ही घातक सिचुएशन यहाँ मैं देख रहा हूँ बन गई है, जिसमें ये यहाँ पर लगातार पेन को, दर्द को सह रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर एक सन्नाटा सा छाया हुआ है इस रिश्ते के अंदर। इस रिश्ते में एक नेगेटिविटी का शिकार यहाँ पूरी तरह से रुक गया है, ये रिश्ता पूरा थम गया है। यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो भी इन्होंने हरकतें की हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स आपको दे दिया, 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको दिया है, दर्द ही दर्द यहाँ समाया हुआ। टावर जैसी स्थिति आपकी जीवन में लाके खड़ी कर दी है। यानी कि सब कुछ तबाह, खुद ही तो अपने आप रिश्ता बनाया, खुद ही यहाँ पर इतना करीबियाँ बनी, इतने दिल से दिल का अटैचमेंट बना, मगर यहाँ पर इस व्यक्ति ने पूरी तरह से आपको यहाँ पर हर तरह से यहाँ तोड़ कर डाल दिया। इस व्यक्ति ने यहाँ पर वो सब कर दिया जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं करते थे, इसने वो आपके साथ में यहाँ किया है। पूरी तरह से यहाँ आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह से इस प्यार की इमारत को खुद ही बनाया, खुद ही लोगों के कहने में आकर के, थर्ड पार्टी के कहने में आकर के, फैमिली के कहने में आकर के यहाँ पर इस रिश्ते को तोड़ दिया, जिसमें कि ये इसने सोचा था कि आप ही गिरेंगे, मगर ये भी खुद भी यहाँ पर इसी तरह से गिरा हुआ महसूस कर रहा है, दर्द के अंदर है, पेन के अंदर है। और जो टावर आपको दिया था उसी तरह की यहाँ स्थिति ये जीवन में यहाँ पर करंट एनर्जीज में इनकी मैं देख पा रहा हूँ। लगातार इन चीज़ों ने यहाँ पर बहुत हद तक, इसको मैं कहूँगा कि बहुत हद तक आज रियलाइजेशन हो रहा है कि किस तरह की पीड़ा से आप गुजरे होंगे जब आपको ये पेन दिया था, जब आपको इनकी ज़रूरत थी, आपको छोड़ कर के गए थे, उस वक्त किस तरह की दर्द को आपने अनुभव किया होगा। इस चीज़ का दर्द अब इसको समझ में आ रहा है, किस तरह से ये पूरी तरह से स्टक है, नेगेटिविटी यहाँ पर इसके ऊपर हावी है, पूरी तरह से यहाँ पर ये हर तरह से देखिए, इसको मूव ऑन करना, ये जो जाना है, ये कहीं ना कहीं आज बहुत भारी पड़ गया है। बहुत यहाँ पर इसने भारी मन से किया सही, चाहे लोगों के कहने में आकर किया सही, मगर थर्ड पार्टी के कारण आपको यहाँ पर इसने छोड़ा है। लोगों के कहने के कारण, लोगों की बातों में आकर, लोगों के भड़कावे में आकर के इन्होंने यहाँ पर आपसे मूव ऑन किया है, और जो आज इसके दर्द का सबब बना हुआ है। बुरी तरह से व्यक्ति यहाँ पर बहुत सारी बातें इसने आपसे छुपाई हुई हो सकती हैं। यहाँ दुनिया भर की बातों को यहाँ पर इसने आपसे छुपाया है, हाइड किया है, और यही व्यक्ति आज आपको यहाँ पर खोने से डर रहा है। यानी कि इसको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इतना सब कुछ देने के बाद आपके मन से उतर जाना यहाँ एक बहुत ज़्यादा इसको पेन दे रहा है। यानी कि जो रेस्पेक्ट, जो प्यार आप पहले इनको करते थे, वो कहीं ना कहीं ये खो चुके हैं। वो उस तरह का यहाँ पर इस चीज़ का दर्द यहाँ इनकी फीलिंग्स में मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ। आपको खोने का जो दर्द है वो चीज़ यहाँ साफ, आपको ये व्यक्ति खोना नहीं चाहता। फियर है, एक डर है कि जो भी मैंने कर दिया उसके बाद मैं क्या ही करूं, कैसे करूं, इसको पूरी तरह से कुछ भी यहाँ समझ नहीं आ रहा है। पूरी तरह से यहाँ इस वक्त दर्द में है, और यहाँ पर इस वक्त ये द सन की ऊर्जा है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ आपसे दोबारा से रीयूनाइट होना चाहते हैं, दोबारा से आपके पास आना चाहते हैं, आपसे दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं। इस मून को, इस ग्रहण को यहाँ पर जो इस रिश्ते पर चल रहा है, इस ग्रहण को यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर जब आपको पता है कि सूर्य उदय होता है तो सब उजाला ही उजाला होता है, और यहाँ ग्रहण की वजह से इस रिश्ते में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ पड़ा है। ये व्यक्ति आपके पास में आना चाहते हैं। आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, शिव जी के भक्त हो सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा के भक्त हो सकते हैं, और यहाँ पर ये फरमान यहाँ पर एक साफ साफ मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे मिलना चाहता है, मिलकर के बातों को करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहता है। इस सेपरेशन से वो खुद भी बहुत दुखी है। यहाँ पर चाहता है आपसे बातचीत करना, मिल करके आपसे, यानी कि एक्शंस में बात करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि आप अब ऐसे मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि जो इसने हरकत की है, टावर जैसे सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करी है, खुद के में वो ही चल रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर रातों की नींद आपको हराम करी है, वो इसकी जीवन में कर्मा बन करके यूनिवर्स ने इसको कर दिया है। जो व्यक्ति आपसे यहाँ भाग रहा था, जो आपसे दूरियाँ बना रहा था लगातार, वो अब यहाँ पर कमिटमेंट देने की बातें यहाँ पर इसने सोच लिया है। यहाँ
यहाँ पर कमिटमेंट देना चाहता है। ये हर हाल में आपको यहाँ पर लोगों से बातचीत करता हुआ, गाइडेंस लेता हुआ इस रिश्ते के बारे में मैं देख रहा हूँ। लगातार जो इसने आज ये महसूस कर रहा है, आपकी नज़र में वैल्यू बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। आपकी नज़र में कोई एक पैसे की भी इज्जत इनकी नहीं है। ये अंदर से महसूस यहाँ पर कर रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि इन्होंने जिस सिचुएशन को जिस तरह से करके इस रिश्ते को तोड़ा है, आपको तोड़ा है, आपको पेन दिया है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपके दिल, मन, आत्मा सब कुछ दुखा के रख दी है। ये व्यक्ति यहाँ पर उन सब चीज़ों को याद कर रहा है, रिग्रेट महसूस कर रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर इसको दिख रहा है कि सब कुछ खो दिया है, यानी कि सब कुछ समाप्त कर दिया है मैंने। इस तरह की यहाँ पर इनकी एनर्जीज हैं, पूरी तरह से दर्द के अंदर है, पेन के अंदर है, और बार बार रिपीटेशन आपके बारे में सोचता हुआ, और अपने यहाँ पर बहुत सारे इमोशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, इसकी इमोशंस इतने हाई हुए हैं, छुपा करके बैठा हुआ है, बहुत इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये चीज़ यहाँ साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी भी इसके लिए एक बहुत भारी दर्द का कारण बनी हुई है। पूरी तरह से यहाँ एग्रेशन में, पैशन में आपके लिए फायरी एनर्जी मैं देख रहा हूँ। आपको पा लेना चाहता है किसी भी कीमत पे, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत बीच में आए उसे वो तोड़ देना चाहता है। ये चीज़ इसकी साफ साफ मैं देख रहा हूँ। ये सीधा सीधा आपके पास चले आना चाहता है। इनके एक्शंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं इस रिश्ते में होते हुए। यहाँ पर इस अकेलेपन में, इस आपके बिना ये व्यक्ति यहाँ पर एक अकेलेपन को फील करता हुआ चुप चुप रहना, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे तो नहीं लगता कि अपनों से भी ये बातचीत करते हों। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने यहाँ इनको शांत कर दिया है, चुप कर दिया है। बिल्कुल एक चिंतन मंथन की स्थिति यहाँ पैदा कर दी है। इनके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है। पूरी तरह से यहाँ एलोनलीनेस की फीलिंग है, किसी से बात नहीं करना, किसी से ढंग से बात नहीं करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर अपने जिनके वजह से सेपरेशन हुआ उनसे भी बात नहीं करना। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गम के साए में यहाँ डूबा हुआ व्यक्ति यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, जिनके लिए आप ये रीडिंग यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार ये सिचुएशन आ चुकी है, इसको आपको छोड़ना इस तरह से लटका गया है। इस तरह से यहाँ पे इस व्यक्ति को यहाँ पर पूरी तरह से एहसास हो रहा है, दर्द के अंदर है, स्टक हुआ है ये व्यक्ति, क्योंकि इसको जो चाहिए उसको कहीं ना कहीं आपको छोड़ दिया। आप जो आपको ईश्वर ने इनकी झोली में डाला था प्यार, वो उसका लॉस यहाँ होता हुआ इसको दिखाई दे रहा है। इसको औरों की यहाँ पर और ऑप्शंस में कोई भी इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, तो यानी कि जो चाहिए वो आप हैं, और जो लोग यहाँ इनको दिखा रहे हैं वो उनमें इनकी कोई भी इच्छा नहीं है, दिली तमन्ना नहीं है। सिर्फ ये 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचता हुआ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मगर यहाँ एक डर भी है। यहाँ कोई ऐसा है व्यक्ति जिसके बारे में यहाँ पे इनके फादर हो सकते हैं, या इनके भाई हो सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग अलग अलग मैरिड हो सकते हैं, तो आपके स्पाउस हो सकते हैं, यानी कि आपके पति या पत्नी हो सकते हैं। ये भी चीज़ यहाँ निकल के आ रही है। और जो अनमैरिड लोग मुझे देख रहे हैं वो उनमें यहाँ पर हो सकता है या फादर फिगर हों, कोई भाई हों, जिनका ड्रॉप बहुत चलता है घर के अंदर, इनकी हुकूमत के बिना कुछ नहीं होता, तो उनका दबाव, उनका भय यहाँ पर इस व्यक्ति को चुप करे हुए है। ये चीज़ यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल लगातार कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर है। लगातार जो किस कहाँ कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं, दिल और दिमाग की जंग यहाँ इसके मन में चल रही है। लगातार यहाँ पर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। लगातार कुछ मिरेकल की उम्मीद यूनिवर्स से, क्योंकि इसने तो जो कर दिया है उसके बाद इसको नहीं अंदर से लगता कि यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी इस रिश्ते में बची है। और यहाँ पर ये इसी चीज़ को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है। शाम दम डन बैद कुछ भी लगा देना चाहता है। अब बस ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता है, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग चाहता है। और यूनिवर्स से लगातार प्रेयर इसकी जारी है। लगातार ये आपसे नहीं कह रहा, ये यहाँ पर खुद यहाँ पर जजमेंट करना चाहता है। यूनिवर्स से दोबारा एक चांस मांगना चाह रहा है, दोबारा एक चांस मांग रहा है। और यहाँ पर देख आपके लिए मैनिफेस्टेशन के 2 कार्ड यहाँ मौजूद हैं, यानी कि स्टार यहाँ पूरी तरह से यहाँ
आप लोग, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो स्टार की तरह ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ इनके मैनिफेस्टेशन को आपको यहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़बरदस्त कर रहा है ये। लगातार इसके दिल और दिमाग में यूनिवर्स से प्रेयर करना आपके लिए, आपके साथ में एक स्टेबिलिटी को आपको देना, ये लगातार यहाँ निकल रहा है। ये व्यक्ति चाहता है आपके साथ में घर बसाना, आपके साथ में रहना, और आपको स्टेबिलिटी देना, आपके साथ में पूरी ज़िंदगी जीवन बिताना ये चाहता है। सेलिब्रेशन आपके साथ में डबल 1 की एनर्जीज हैं। क्लेम करना मत भूलिएगा, मैं आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ कि एक एंजल नंबर है, और यहाँ लिख करके जो भी आए वो यहाँ पर उसको मेरी वीडियोस पे जो भी आए वो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब लोग यहाँ पर 1111 लिख करके जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो एंजल नंबर 1111 से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये व्यक्ति जो कल तक नहीं देना चाहता था स्टेबिलिटी, यहाँ देना चाहता है स्टेबिलिटी। आपके साथ में पूरे जीवन बिताने का प्लानिंग यहाँ करता हुआ आपकी तरफ आता हुआ ये मैं साफ देख रहा हूँ। यहाँ पर दिख रहा है लगातार एस ऑफ बैंड्स, लगातार जैसे मैंने कहा फायरी एनर्जी है, एक शुरुआत चाहता है, ये जल्दी से जल्द आपकी तरफ आ जाना चाहता है। ये व्यक्ति, आपको पता होगा अगर आपके अगर संपर्क में रहा है तो आपको ये भी बहुत पता होगा इसका बचपना कोई खास अच्छा नहीं रहा है। बचपन से ही ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी पैसों के लिए जद्दोजहद इसकी ज़िंदगी में रही है, दूसरों के लिए समर्पण करना रहा है, दूसरों के अंडर में रहना रहा है, यानी कि अपने परिवार के अंदर जहाँ पर भी ये हैं वहाँ पर भी इन्होंने कोई खुशी नहीं देखी। बचपन से आज इन्होंने बताया होगा आपसे कि मतलब पैसे के लिए कितनी जद्दोजहद यहाँ इनके परिवार में है, कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कत है, वो सब चीज़ें भी यहाँ साफ दिखाई दे रही हैं कि लगातार आप में और इनमें एज गैप मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि साथ ही जो कंडीशन है इनकी, बचपन से ही इन्होंने कोई अच्छा समय दूसरों के लिए समर्पित रहे हैं, हमेशा परिवार के लिए दूसरों की जिम्मेदारी इन्होंने लगातार उठाई हैं। ये चीज़ें यहाँ साफ दिखाई दे रही हैं। ये एक साइकिल थी, यहाँ पर इनको पता है पूरी दुनिया घूम लें, मगर वो चीज़ें, वो बात जो आप में है, जो आपका प्यार है, वो डेडिकेशन है जो आपने इनको शुरू से एहसास कराया है, शुरू से ही डे 1 से आपने इनको जो 100% दिया है वो यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से याद है। और इसलिए इनको अच्छे से पता है कि पूरी दुनिया घूम ले मगर आप जैसा प्यार इनको नहीं मिल सकता। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप लोगों का हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर निकल करके आ रही हैं गाइस। लगातार इस सेपरेशन से ये व्यक्ति यहाँ दुखी है, लगातार दर्द में है ये व्यक्ति, लगातार मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से यहाँ पर। अब ये एक्शन में यहाँ पर इसके जो भी कुछ होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हल्का फुल्का कोई एक्शन लेगा ये व्यक्ति। यहाँ पर कोई भारी एक्शन के जरिए से आपको जवाब देना चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते में क्या कर सकता हूँ, वो करके दिखाना चाहता है। लगातार यहाँ पर इसने अपने आप को आप इससे कांटेक्ट ना कर सकें, आप इसके समीप में आप आएँ, इस तरह की यहाँ पर इससे बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, जानबूझ करके यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई हैं, ये चीज़ यहाँ साफ दिख रही हैं। लगातार इस रिश्ते में एक मुझे लगता है कोई लड़ाई झगड़े का डर आप मतलब इनको लगता है यहाँ पर ये रिश्ते में बहुत कॉम्प्लिकेशन ये रिश्ते के अंदर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको लगता है नेगेटिविटी यहाँ पर रिश्ते के अंदर है। और यही चीज़ें यहाँ इन सब बातों को सोच करके बहुत बुरी तरह से यहाँ पेन में, हो सकता है ये बहुत घर का जिम्मेदार व्यक्ति हों जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ यहाँ पर इनके शुरू से ये रहा है कि परिवार के लिए जिम्मेदार जीना है, परिवार की जिम्मेदारी को निभाना है। यहाँ पे ओवरबर्डन ये व्यक्ति यहाँ नज़र आ रहे हैं, और आपसे बात ना होने का दर्द भी यहाँ पर इनके फीलिंग्स में साफ इनको दर्द पहुँचा रहा है। लगातार इसको याद आ रही हैं वो बातें, जो वादे आपसे अधूरे छोड़ दिए हैं, जो आपसे जो इसके प्रॉमिसेस थे सारे के सारे ये चाहता है कि
कि उस चीज़ों को यहाँ पूरा करना, ये यहाँ पर पीठ फेर रखी है इस व्यक्ति ने अभी इस वक्त यहाँ पर, मगर यहाँ पर ये चाहता है ये उन सब बातों को, उन सब चीज़ों को, मैं किसी से वादा किया मैंने किया था वो मैंने वादा अधूरा छोड़ दिया, इस चीज़ का भी गिल्ट यहाँ बहुत ज़्यादा है, मुझे पूरे करने जाना है, मुझे वापस जाना है, ये चीज़ें यहाँ साफ निकली। ये व्यक्ति यहाँ पर चाहता है अब पूरी तरह से यहाँ पे डेडिकेशन, यहाँ पर पूरी तरह से इस रिश्ते को बनाना चाहता है, इस रिश्ते को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहता है। लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ में ये पूरा ज़िंदगी स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ में बच्चे चाहता है, आपके साथ में जीवन चाहता है, आपके साथ में खुशियाँ चाहता है, ये इसकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर चल रहा है। तो गाइस, तो आज की जो आपको पता ही चल गया होगा कि आप से जो दूरी है वो कितना हद तक इस व्यक्ति के अंदर कितने चेंजेस यहाँ पर आए हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर आपसे दूर भाग रहा था, आपको सेपरेशन दिया, वो व्यक्ति यहाँ पर आपकी यादों में तड़पता हुआ, आपके लिए लगातार सोचता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं बदलाव करने में अपने आप में, अपने बिहेवियर में बदलाव करने पर इनको मजबूर कर रही हैं, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करा रही हैं। और वो बहुत बुरी तरह से आपके बिना बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, इमोशनल पेन यहाँ पर इनकी लाइफ में चल रहा है। और यहाँ पर मैं देखूँगा इनके लव मैसेजेस में भी क्या है, वो भी देख लेते हैं। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, ये चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल जब से ये सेपरेशन करके गए हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं बिल्कुल इनकी ज़रूरत नहीं है। चाहे आप मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से ये आपको प्यार करते हैं, जिस तरह से इनको आपकी ज़रूरत है, उसी तरह से आप भी इनको चाहें, उसी तरह से आप भी इनकी ज़रूरत, आप इनके लिए ज़रूरत महसूस करें। इस तरह की यहाँ पर इनके मैसेज यहाँ पर निकल के इनकी करंट फीलिंग्स में आ रहे हैं। आई एम सो एम्ब्रेस्ड ओवर माई एक्शंस, इन्हें खुद परेशान है जो भी कुछ एक्शंस लिए हैं, यानी कि जो भी कुछ आपके साथ में कर दिया है, जो इन्होंने परिवार के कहने में आके कर दिया, थर्ड पार्टी के लिए कर दिया है, जो भी आपके साथ में बिट्रायल किया, जो धोखा किया है जो आपके साथ में, उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं उन एक्शंस के लिए व्यक्ति यहाँ पर बुरी तरह से हरस एम्ब्रेस्ड है, बुरी तरह से दुखी है। ये बहुत ज़्यादा अंतर मन इनका दुखी है, जो कि मुझे यहाँ साफ साफ दिख ही गया है, जिसकी वजह से ये रातों को ढंग में सो भी नहीं पा रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पर साफ साफ निकली है गाइस। आई नो यू आर द वन फॉर मी, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे मैंने कहा वर्ड का कार्ड है, तो मैंने बताया आपको कि ये पूरी दुनिया घूम ले, मगर आप एक अलग ही पर्सनैलिटी हैं इनके मन में, बहुत दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके दिल में आपके लिए आज भी मौजूद है। ये चीज़ यहाँ साफ साफ निकल करके आ रही है गाइस। आई केयर अबाउट दैट पीपल थिंक ऑफ अस, इनको होता है कि लोग, हो सकता है कुछ रिश्ते में सामाजिक कुछ प्रॉब्लम्स हों, कुछ ऐसा कास्ट कल्चर समाज, ये दुनियादारी कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है बीच में, जो कि यहाँ पर इस व्यक्ति को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो इनको बहुत कुछ ये सोचते हैं कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा है जो तकलीफ देह है, मतलब एक समाज जिसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस तरह का रिश्ता मुझे यहाँ लग रहा है, चाहे वो कास्ट रिलीजियस समाज कुछ ना कुछ है। आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू, देखिए बहुत घबराया हुआ है ये व्यक्ति, काफ़ी डरा हुआ है, आपके पास में आने में इसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको इतना डर बैठ गया है आपका, क्योंकि जो जो किया है ना इसने, आपको टावर दिया है, आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स दिया है, धोखा किया है, आपसे एक के बाद एक झूठ बोले हैं, आपसे बातें छुपाई हैं, बहुत सारी बातें आपसे अभी भी यहाँ पर हाइड हुई भी हैं जो आपको नहीं पता।
तो उन सब चीज़ों का डर यानी कि किस तरह से आपका सामना करें, इतना सब कुछ करने के बाद इसकी हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आने की। तो ये सब चीज़ें यहाँ इनकी करंट फीलिंग्स में चल रही हैं और ये ऐसा फील कर रहे हैं जैसा मैंने आपको भी बताया। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और किन लोगों से ये मैच हुई है वो अवश्य मुझे यहाँ पर लिखें कमेंट्स में। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। दूसरा, अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं और ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं वो लाइक करें और उस पर कमेंट्स करें। तो गाइस, मैं यहाँ पर अपनी रीडिंग को करूँगा समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।